हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एक आंगनबाड़ी सेविका को उसके कार्य के दौरान आने वाली मुख्य समस्याएं कौन कौन सी है और उन समस्याओं से वो कैसे निदान पा सकती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि हम लोग आंगनबाड़ी का एक ग्रुप इतना बड़ा होना चाहिए कि मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करूं और आपके पास जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को आज ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप लोगों को अपने जॉब के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों डरने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, यदि आप कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि यदि आप अपने आंगनबाड़ी कार्य को कर रही हैं, आंगनबाड़ी कार्य का संपादन कर रही हैं, उस दौरान हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं आती है, बात सही है। लेकिन हमें उसे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे हमें निपटने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताऊं कि पहली समस्या क्या है। पहली समस्या हम लोगों की ये है कि हमारा आंगनबाड़ी केंद्र लगभग जांच होते रहता है, हर महीने में अक्सर जांच होते रहता है। कभी हमारे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा, कभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा, आप लोग को तो पता ही है, कभी जिले से निगरानी टीम हो गई या फिर मतलब कि कुछ भी। लेकिन आप जांच से घबराइए नहीं, जांच के लिए तैयार रहिए। तो जांच के लिए कैसे तैयार रहना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहला काम जो है कि आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर जितनी भी पंजियां हैं उसे दुरुस्त रखिए। यानी कि जो जो मुख्य पंजियां हैं, जैसे कि गोद भराई दिवस पंजी, अन्नप्राशन दिवस पंजी, सेविका सहायिका उपस्थिति पंजी, बालवाड़ी पंजी, THR पंजी, सामाजिक अंकेक्षण पंजी, जन्म मृत्यु पंजीकरण पंजी, वजन लंबाई और वजन रिकॉर्ड पंजी, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान पंजी, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना पंजी, यानी कि ये कुछ पंजियां हैं। जैसे कि एक टीकाकरण पंजी भी, ये कुछ ऐसी मुख्य पंजियां हैं जिन्हें कि हमें हर महीने अपडेट करना है, जिसमें कि सेविका सहायिका उपस्थिति पंजी और बालवाड़ी पंजी डेली बाय डेली अपडेट करना है। लेकिन बाकी जितनी भी पंजियां हैं महीने में एक बार अपडेट करना है। तो उतना तो आप लोग कर ही सकती हैं। अगर आप लोग अपनी पंजियां अपडेट करके रखेंगी, कोई भी वरीय पदाधिकारी आएगा तो आपसे आपकी पंजी मांग सकता है। यदि आपका पंजी साफ सुथरा हो, बाकायदे कवर लगा हुआ हो, तो उसका इम्प्रेशन पड़ता है। और उसके बावजूद अगर आपके सेंटर में थोड़ी सी भी कुछ कमी होगी तो वो उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि वो देख सकते हैं कि हाँ, सेविका अच्छी है, अपना पंजिया बढ़िया तरीके से दुरुस्त करके रखी है, और एक दो कमियां होने पर उसको लोग छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद से हो गया केंद्र का संचालन, यानी कि जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन का समय है, आप समय को फॉलो करिए। अभी आप लोगों को पता है 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन हो रहा है। देखिए, मैं राइट 7 बजे अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे आई हूँ, लेकिन अभी तक एक भी बच्चे नहीं हैं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे नहीं हैं, बच्चे धीरे धीरे आएंगे, लेकिन आप तो समय से पहुँचिए। तो पहली बात। दूसरी बात ये होगी, पहली तो पंजी संधारित रखिए, दूसरी आंगनबाड़ी केंद्र समय से खोलिए और समय से बंद करिए। तीसरा, जो हमारे मेन्यू के अनुसार नाश्ता और खाना है, आप लोगों को भी पता है कि सरकार हमें 7 रुपये के दर से आलू खरीद कर, आज मंगलवार के दिन आलू चना की सब्जी और चावल हम लोगों को बनवाना है। 7 रुपये किलो कहीं आलू नहीं मिल रहा है, कहीं किसी भी मार्केट में आप लोग पता करिए, कहीं आलू नहीं मिल रहा है। तो यदि हमारे जो कि गुणवत्ता में थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो वो पदाधिकारी समझेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कहीं भी जिस रेट पे हमें पैसा दिया जा रहा है उस रेट से मार्केट में कहीं सामग्री नहीं मिल रही है। लेकिन कुछ तो बना होना चाहिए, खाना बना होना चाहिए। भले गुणवत्ता क्वालिटी कुछ कम बेसी हो तो समझ में आ जाता है, लेकिन खाना बना होना चाहिए। और जो आपका मेन्यू के अनुसार नाश्ता है, बच्चों को नाश्ता दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि नाश्ता हमें 40 बच्चों के लिए मिलता है। क्या 40 बच्चे प्रतिदिन उपस्थित होते हैं? नहीं होते हैं। बहुत कम ही 1 ही 2 सेंटर होंगे जहाँ 40 बच्चे प्रतिदिन उपस्थित होते हैं। और आप लोगों को भी पता है, हम लोगों को भी पता है कि जिस रेट से हमें मौसमी फल खरीदने रहते हैं उस रेट से बिल्कुल भी नहीं मिलते, उसके दोगुना तिगुना रेट से मार्केट में मौसमी फल मिलते हैं। तो जो भी हमें मौसमी फल उपलब्ध हो, जैसे हो, लेकिन हमें प्रत्येक दिन मेनू के अनुसार नाश्ता और खाना दिया जाना चाहिए। उसके बाद से जो प्रत्येक दिन अपडेट की जाने वाली पंजी है, सेविका सहायिका उपस्थिति पंजी, बालवाड़ी पंजी, उसे आप हर हाल में प्रत्येक दिन सेंटर पे पहुंचते ही सबसे पहले सेविका सहायिका उपस्थिति पंजी अपडेट कर ले, और जैसे ही बच्चे आ जाते हैं बच्चों को देख करके अटेंडेंस ले करके बालवाड़ी पंजी अपडेट कर ले।
और उसके बाद से देखिए मेन और ज़रूरी जो है कि हमें भविष्य में होने वाले जांच के दौरान या अपने नौकरी पे आने वाले खतरों से बचने का जो मेन पॉइंट है वो है पोषण ट्रैकर ऐप। ठीक है, आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में एकदम ओरिजिनल और सही डाटा एंट्री करिए। जितने भी न्यू लाभार्थी आ रहे हैं सबको रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, सबको वेरीफाई कर लीजिए। और ग्रोथ मॉनिटरिंग जो कि महीने में एक बार करना होता है, ग्रोथ मॉनिटरिंग रोज करिए। CBE यानी कि गोद भराई अन्नप्राशन दिवस भी उसमें महीने में एक बार करना होता है, उस डेट को जरूर कर लीजिए। उसके बाद से जो हो गया दैनिक खोज, दैनिक खोज हमें प्रत्येक दिन करना रहता है, जिस प्रकार से कि हमें अपना सेविका सहायिका उपस्थिति पंजी और बालवाड़ी पंजी प्रत्येक दिन बनाना रहता है, उसी प्रकार से। ठीक है, यदि इसके अलावा भी और भी जैसे कि कुछ और भी बारीकियां हैं, जैसे कि केंद्र के साफ सफाई वगैरह, तो आप लोगों को पता है कि केंद्र पर साफ सफाई की सारी जिम्मेदारी सहायिका की होती है, लेकिन वो सेविका के देख रेख में ही रहेगा। अगर गंदगी है तो सवाल सेविका से ही पूछा जाएगा कि क्यों आपने साफ सफाई नहीं करवाया है। तो आप लोग भी अपने सहायिका से कहें कि केंद्र पर साफ सफाई की व्यवस्था अच्छे से रखें। अभी गर्मी का मौसम है, प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो है कि ORS की पैकेट होनी चाहिए, साफ सुथरा पानी होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में गिलास होना चाहिए। और बच्चों को जब आप खाना बैठा के खिलाते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि बच्चों को आंगन में या धूप में ना बैठाएं, हॉल में ही बच्चों को बैठाएं, लेकिन दरी और बाकायदे दरी उरी बिछा करके ही बच्चे को बैठाएं, क्योंकि उससे वरीय पदाधिकारी यदि अचानक जांच में खाना खिलाते समय आ गए तो उनसे उन पर इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है कि सेविका अच्छी है। जिस तरह से वो अपने बच्चों का ख्याल रखती है उसी प्रकार से वो आंगनबाड़ी के भी बच्चों का ख्याल रखती है। इसलिए आप लोग भी इन छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए। और इसके अलावा अन्य किसी भी बात से आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से अपना काम करिए, THR पंजी मेंटेन करके रखिए। महीने में एक बार पंजी में भी मेंटेन करना है, महीने में एक बार पोषण ट्रैकर ऐप पर भी मेंटेन करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए।